हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक पेडागोजी। मेरा नाम है सोनू और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट के बारे में। ये इंग्लिश का मॉडल सेट है जो कि आर्ट्स वालों के लिए जारी किया गया है। तो आज मैं इससे जो लिटरेचर सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लिटरेचर सेक्शन से कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, हर एक का आंसर बना के देखते हैं। ओके, तो हमारा 61st क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। हमारा 61st क्वेश्चन जो है वो है मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इन रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, भारत इज माई होम। हमारा 63rd क्वेश्चन है द बास्केट विच नानू काका गिव टू नरेटर हैड डैश इन इट। बास्केट जो नानू काका नरेटर के हाथ में देते हैं उसमें किटन होता है। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन जो है ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि मनोहर मालगोंडर के द्वारा लिखा गया है उससे लिया गया है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, किटन। हमारा 64th क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द निग्रोज हैव केम आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूल्सन्स। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूल्सन्स। ये क्वेश्चन जो है आई हैव अ ड्रीम जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है उससे लिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूल्सन्स होगा। हमारा 65th क्वेश्चन है रसेल वाज अवार्डेड डैश इन 1950। बर्ट्रांड रसल को नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया था 1950 में। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हमारा 66th क्वेश्चन है स्टेट इज नॉट द मास्टर बट सर्वेंट ऑफ द पीपुल इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है किसे लिया गया है? तो ये लाइन जो है हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। सो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, हाउ फ्री इज प्रेस। इन्फेंट एंड मदर डैश इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। तो सर्विवल इसका आंसर होगा। सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सर्विवल। When we speak of the freedom of press, we usually mean freedom from direction by the NGOs। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, NGOs। हमारा 69th क्वेश्चन जो है इट इज पॉसिबल दैट अ hen being a simple creature थ्रिव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है द अर्थ से लिया गया है। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, द अर्थ। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है पर्लेस बर्ग हैड लर्नड अबाउट डैश फ्रॉम हिज फादर। पर्लेस बर्ग जो है बुद्धिज्म के बारे में अपने पिता से जानी हुई होती है। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन जो है इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई जो कि पर्लेस बर्ग के द्वारा लिखा गया उससे लिया गया है। ओके, हमारा 71th क्वेश्चन है चुबुकोव एंड लोमोव स्टार्ट डैश विथ ईच अदर। चुबुकोव एंड लोमोव जो है आर्गुइंग स्टार्ट कर देते हैं। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन जो है मैरिज प्रपोजल से लिया गया है जो कि एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर डैश एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रांस। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, मदर्स। ये क्वेश्चन जो है अ चाइल्ड इज बॉर्न जो कि जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है उससे लिखा गया है। ओके, हमारा 73rd नंबर क्वेश्चन है हु वाज स्कॉल्ड फॉर पेंटिंग पिक्चर
पेंटिंग पिक्चर के लिए स्कॉल्ड कौन था? तो पेंटिंग पिक्चर के लिए स्कॉल्ड जो है सिबी था। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन जो है द आर्टिस्ट से लिया गया है, जिसके राइटर है सिगानोया। हमारा 74th नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पर्लेस वर्क द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर इज। द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर, अकॉर्डिंग टू पर्लेस वर्क द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर इज सेल्फलेसनेस। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा सेल्फलेसनेस। हमारा 75th नंबर क्वेश्चन है, जॉनसन वाज पुअर डैट डैश। तो जॉनसन जो था वो एक पुअर फार्मर था। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा फार्मर। ये क्वेश्चन जो है द अर्थ से लिया गया है, जिसके राइटर है H.E. बीट्स। हमारा नेक्स्ट 76th नंबर क्वेश्चन है, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, जिसके राइटर है जॉन डन। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हमारा 77th नंबर क्वेश्चन है, द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू डैश किल द स्नेक। ये क्वेश्चन जो है स्नेक पोएट्री से लिया गया है, जिसके राइटर है D.H. लॉरेंस। हमारा 78th नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर है व्हाट विटमैन। हमारा 79th क्वेश्चन है, पोएट्री टू ऑर्डेन वाज डैश अ सीरियस गेम। सो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा अ सीरियस गेम। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है ओड टू ऑटम में यूज किया गया है। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा ओड टू ऑटम, जिसके राइटर है जॉन किट्स। हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट अ ब्यूटी। इसका आंसर जो होगा अ ब्यूटीफुल लेडी। अ ब्यूटीफुल लेडी हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। ऐसा जो ये लाइन जो है ये एन इपिताफ से लिया गया है, जिसके राइटर है वाल्टर डेलामेयर। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है ब्यूटीफुल लेडी। हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, that there is some corner of foreign field and that is forever England। so इसका आंसर ऑप्शन ए है इंग्लैंड। 83 नंबर क्वेश्चन है, you may seek him in the basement, you may look up in the air, who is the poet looking for। इसमें जो है पोएट किसको खोज रहे हैं? तो पोएट जो है मेकाविटी को खोज रहे हैं। सो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा मेकाविटी। ये क्वेश्चन जो है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, जो कि T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है, उसे लिया गया है। 84th नंबर क्वेश्चन है, once strolling at down past river dash blank and घाट is taken from। ये लाइन जो है फायर हिम से लिया गया है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। फायर हिम जो है KK एन दारूवाला द्वारा लिखा गया है। I picked up a clumsy log and I threw it at the water trough, what with a cluster is taken from। ये लाइन जो है स्नेक में यूज किया गया है, स्नेक पोएट्री में यूज किया गया है। सो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। स्नेक पोएट्री जो है D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया है। हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है, हु रोड समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता कमला दास के द्वारा लिखा गया है। मेकाविटी इज कॉल्ड, मेकाविटी को क्या कहा जाता था? तो मेकाविटी को अ मिस्ट्री कैट कहा भी जाता है, हिडन पॉ भी कहा जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा ए द हिडन पॉ। 88 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज इन द वर्ड इंग्लैंड और इंग्लिश इन द पोएम द सोल्डर। द सोल्डर में पोएम जो है 6 बार इंग्लैंड और इंग्लिश वर्ड जो है यूज करते हैं। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 89th नंबर क्वेश्चन है, हु रोट एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। एन एपिटाफ जो है वाल्टर डेलामेयर द्वारा लिखा गया है। सो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा वाल्टर डेलामेयर। द डैश फॉरगेट्स इट डीड्स
इसका आंसर ऑप्शन ए होगा फायर। फायर अपने डिड्स को भूल जाता है। ये क्वेश्चन जो है फायर हिम द्वारा लिया गया है, जो कि केकीएन दारूवाला द्वारा लिखा गया है। द सेक्शंस कॉल्ड देयर लैंग्वेजेज इंग्लिशिक, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा इंग्लिशिक। The authorized version of Bible helped in dash English. The authorized version of Bible helped in simplifying English. So इसका आंसर ऑप्शन डी होगा simplifying. Close contact with the dash hand an unavoidable effect on the language of the Anglo-Saxons. तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा Celtics. 94th नंबर क्वेश्चन है, हु रोट पायर्स द प्लूमैन। तो विलियम लैंगलैंड द्वारा पायर्स द प्लूमैन लिखा गया है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा लैंगलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा शेक्सपियर। 96 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज मैक्सिको में यूज किया जाता है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा मैक्सिको। ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। सो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा वर्ल्ड लैंग्वेज। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम वर्ड ड्रामा जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब थिंग डन होता है। सो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा ग्रीक। 99th नंबर क्वेश्चन है, हु रोट अनटचेबल। अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा M.R. आनंद, मुल्क राज आनंद। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंग्लिश, तमिल, मलयालम, हिंदी। यहाँ पे तमिल, मलयालम, हिंदी ये सब तो हमारे नेटिव लैंग्वेज ही है, जो कि इंडिया में बोले जाते हैं, तो बोले भी जाते हैं ये, लेकिन ये इंग्लिश। सो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा इंग्लिश। थैंक यू।